हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स को, यानी टैक्स किसे कहते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों टैक्स को डिस्कस करने से पहले हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इम्पैक्ट और सेकेंड है इंसिडेंट। अब इम्पैक्ट किसे कहते हैं? बेसिकली वो पर्सन जिस पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि आप टैक्सेस को सबमिट करें, यानी जिसको टैक्स सबमिट करने की जिम्मेदारी मिलती है उसे हम इम्पैक्ट कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट बोलता है कि आपको टैक्स सबमिट करना है। और इंसिडेंस हम उसे कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन जिससे जो एक्चुअली में उस बर्डन को टैक्स के रूप में अपने जेब से खर्च करता है, यानी वो टैक्स को देता है। इसमें गवर्नमेंट बोलती है टैक्स को सबमिट करने के लिए, और इंसिडेंट हम उसे कहते हैं जिसमें वो एक्चुअली में खर्च करता है टैक्स के रूप में, टैक्स सबमिट करता है, उसे हम इंसिडेंट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में। आखिरकार डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इम्पैक्ट और इंसिडेंट यदि सेम व्यक्ति पर लागू होता है, यानी जिसको टैक्स भरने को कहा जाए और वही अपने टैक्स को सबमिट भी करे, तो ऐसे टैक्सेस को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी अगर गवर्नमेंट उस आदमी को बोलती है, उस पर्सन को बोलती है कि आपको टैक्स सबमिट करना है, तो वही व्यक्ति उस टैक्स को सबमिट करे, तो हम उस टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। यानी वो अपने टैक्सेस को किसी और पे शिफ्ट ना करे, वो अपने टैक्स को अपने ही जेब के खर्च से उसे सबमिट करे, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इसका डायरेक्ट टैक्स का हम एग्जांपल लेंगे अगर, तो इसका एग्जांपल इनकम टैक्स हो जाएगा। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी अगर कोई पर्सन का इनकम है, अगर उसे अपने इनकम पे इनकम टैक्स देना है, गवर्नमेंट उसे कहती है कि आपको इनकम टैक्स देना है, तो वो उस टैक्स को अपने जेब से खर्च करके देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने टैक्स को किसी और पर शिफ्ट कर दे, वो किसी और से कह दे कि आप मेरा टैक्स दे दें, ऐसा नहीं होगा। वो उस टैक्स को खुद पे करेगा, तो वो हमारा इनकम टैक्स। यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम व्यक्ति अगर करें, यानी गवर्नमेंट इम्पैक्ट हमसे कह रही है कि गवर्नमेंट हमसे कह रही है कि आप हमें टैक्स दीजिए, तो इंसिडेंट यानी हम उसे एक्चुअली में अपने ही द्वारा वो टैक्स भर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। हम इस टैक्स को किसी और पर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अपने बर्डन को किसी और पर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहता है? इनडायरेक्ट टैक्स ये कहता है कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम व्यक्ति पर नहीं होता है, यानी इम्पैक्ट कोई और करेगा और इंसिडेंस किसी और के पास होगा। यानी गवर्नमेंट किसी और को टैक्स भरने को कह रही है और भर कोई और रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। यानी जिसको गवर्नमेंट टैक्स भरने को कह रही है, वो अपने बर्डन को किसी और पर शिफ्ट कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट कैसे है? क्योंकि जीएसटी को सबमिट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार ने दे रखी है ऑर्गेनाइजेशन को, या उस पर्सन को जो सर्विस देने का काम करता है, जो सर्विस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो सर्विस दे रहा है, सरकार ने उससे कहा है कि जीएसटी आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ, वहाँ पे खाना खाने जा रही हूँ, रेस्टोरेंट मुझे सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, रेस्टोरेंट मुझे सर्विस दे रहा है, उसने अपनी जो जीएसटी का बर्डन है वो हम कस्टमर पर शिफ्ट कर दिया है। यानी गवर्नमेंट तो रेस्टोरेंट को बोला है कि आप हमें जीएसटी सबमिट करें, लेकिन क्या वो सबमिट करता है? कस्टमर पे वो शिफ्ट कर देता है टैक्स को, तो वो एक प्रकार का जीएसटी
इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी गवर्नमेंट जिससे बोलती है वो टैक्स पे न करते हुए किसी और पर शिफ्ट कर दे अपने बर्डन को, तो हम उस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो टैक्स प्रोवाइड करती है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो जिसका बर्डन हम किसी और पर शिफ्ट ना कर पाए उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम किसी और पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये रहा हमारा टैक्स का कंसेप्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।